नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विश्लेषक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और वीडियो अंत तक देखें। मैं स्टॉक रिगार्डिंग वीडियो स्टॉक के तीनों चीज़ें टेक्निकल, फाइनेंशियल और बिजनेस तीनों चीज़ें एनालाइज करके आप तक पहुँचाता हूँ वीडियो। जब ये तीनों कंडीशन मीट हो जाती है तब मैं आप तक वीडियो पहुँचाता हूँ, बट मेरा इसमें किसी प्रकार का बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहता। दोस्तों, अगर बैंकिंग के बिजनेस की बात कर लिया तो बैंक के बिजनेस का जैसे ही आप बात करते हैं, दो चीज़ माइंड में आती है। बैंक जो है एफडी के रूप में आपसे पैसे ले लेता है और लोन के रूप में जो नॉर्मल लोग हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसे देता है। दूसरा, आरबीआई से लोन लेता है, सेम चीज़ वहाँ भी अप्लीकेबल होता है। तो यहाँ से जनरली अपना बैंक जो है नेट प्रॉफिट जनरेट करते हैं। चलिए दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले तो 62,951 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट वैल्यू 20 रुपये के आसपास है। हाई लो की बात करें 32.8 हाई है, लो 19 है। स्टॉक भी 35.2 है। बुक वैल्यू 14.6 के आसपास है। डिविडेंड की एलडी की नथिंग है। आर ओ सी 5.8%, आर ओ ई 3.11%, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ के आसपास है। दोस्तों, अगर हम बैंकिंग बिजनेस बात कर ले तो इस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उनमें अगर आप देखते हो तो स्टॉक बैंक जो था एक समय पे बहुत ऊपर था, बट इस समय बहुत अंडर रेटेड स्टॉक है। बट चीज़ें कंपनी में सही हो रही हैं, बट अभी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन हम हैं ध्यान देने के लिए। मैं आप तक वीडियो पहुंचा रहा हूं। चलिए आपको सारी चीज़ डिस्कस करके बताते हैं। दोस्तों, अगर चलते हैं बैंकिंग के बिजनेस में तो यहाँ पे अगर आप देखते हो क्वार्टरली रिजल्ट में, तो कंपनी का क्वार्टरली सितंबर 2024 क्वार्टर का अगर रिजल्ट देखते हो तो 7,737 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है, और विच इज़ हाईएस्ट एवर रेवेन्यू। और अगर यहाँ पे देखते हो तो अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखते हो तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है कंपनी का क्वार्टरली, किसी भी क्वार्टर में अगर आप देखते हो कंटिन्यूस जब से कंपनी में मेजर एलिगेशन लगे तब से हाईएस्ट एवर कंपनी का यहाँ पे जो आपको नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। ग्रॉस एनपीए कंपनी ने रिड्यूस किया 1.60% के आसपास। नेट एनपीए कंपनी ने मेंटेन रखा है, जो लास्ट क्वार्टर में था वही सेम क्वार्टर में है। बट अगर सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करते हो तो 0.40% के आसपास कंपनी ने डिक्रीज किया है। तो देखिए, कभी कंपनी का यहाँ पे नेट एनपीए अगर देखते हो तो 4.53% के आसपास था, बट राइट नाउ कंपनी 0.53 के आसपास नेट एनपीए के पास ट्रेड करी है। ग्रॉस एनपीए कभी 14 के आसपास था, अभी 1.60% के आसपास। तो कंपनी अपना जो बैलेंस शीट है उसको बहुत इंप्रूव करी है। कंपनी अपना ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए बहुत इंप्रूव किया है। और दोस्तों, अगर कंपनी का ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए खत्म हो जाता है, लगभग ना के बराबर अभी भी है, और आने वाले क्वार्टर में देखने को मिलेगा आपको कि ये खत्म होता हुआ दिख रहा है, तो कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल इतना है कि आप फिर से कंपनी मल्टी बैगर बनते हुए दिख सकती है। आगे हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। टीटीएम में जाकर देखेंगे तो हाईएस्ट टीटीएम है 29,909 करोड़ के आसपास। अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लेंगे तो 1792 करोड़ हाईएस्ट पर नेट प्रॉफिट यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है। डिविडेंड पे आउट की बात कर लिया जाए तो डिविडेंड पे आउट कंपनी ने ऑलमोस्ट आपको 2020 से डिविडेंड नहीं दिया कंपनी ने। तो दोस्तों, जब कंपनी में सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो कंपनी आपको सब कुछ देगी, डिविडेंड भी देगी, कंपनी आपको प्रॉफिट देगी, कंपनी आप मल्टी बैगर बनते हुए। दोस्तों, यहाँ पे अगर देखते हो तो कंपनी -16,000 करोड़ से निकल के कंपनी अभी 1792 करोड़ हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट के साथ अभी कंपनी बाहर निकल के आती हुई। ईपीएस अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट एवर अगर आप देखो जब से इनके ऊपर एलिगेशन लगा है, तो धीरे धीरे कंपनी अपने आप को इम्प्रूव कर लिया और ऑलमोस्ट इस फेज में है कि कंपनी यहाँ से चलना अगर शुरू कर देती है दोस्तों, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेगी और आपको एक मल्टी बैगर और बनती कंपनी दिखाई देगी। दोस्तों, अगर इक्विटी कैपिटल की बात कर लिया जाए तो 421 करोड़ से इंक्रीज़ हुआ, अभी 5754 करोड़ के आसपास। रिजर्व की बात कर लिया जाए तो 3342 करोड़ से इंक्रीज़ होते हैं 36,402 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व है। अगर फिक्स असेट बात करें जाए, हाईएस्ट ओवर फिक्स असेट 2509 करोड़, CWIP 357 करोड़ के आसपास है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिव एक्टिविटी देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्च 2023 में निगेटिव था, बट यहाँ पे अगर देखिए आप पॉजिटिव 9,645 करोड़, ये एक अच्छी साइन है। अगर आप रिटर्न इक्विटी देखते हैं तो दोस्तों, अगर ये जो इन पे जो मेजर एलिगेशन लगा था मार्च 2020 और मार्च 2021 में, उसके बाद छोड़ दिया तो कंपनी हमेशा रिटर्न दिया है। बट अब कंपनी में जो ग्रोथ चालू होगा दोस्तों, वो सारे से ज़्यादा हो सकता है। चलिए दोस्तों, हम एफआईआईज़ का देख लेते हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग में एफआईआईज़ ने 27% का स्टेक है, डीआईआईज़ का 38.20% के आसपास है। गवर्नमेंट का बात कर लिया जाए तो गवर्नमेंट के पास आपको देख लीजिए 0.01% के आसपास है। पब्लिक के पास 34.78% के आसपास है। तो एफआईआईज़ ने अपना कब स्टेक बढ़ाया? अगर एफआईआईज़ अपना स्टेक देखते हो तो 2024 में एफआईआईज़ ने अपना स्टेक बढ़ाना चालू किया है। यहाँ पे 27.8% की 0.8% के आसपास है। अभी भी 27.00% के आसपास है। जो यहाँ से थोड़ा माल था वो डीआईआईज़ ने लिया है। गवर्नमेंट के पास सेम एज इट इज़ जो होल्डिंग थी वो है। पब्लिक के पास जो नंबर ऑफ शेयर थे वो थोड़े कम हुए हैं, बिकॉज ये अब जब कंपनी में रैली स्टार्ट होती है तो जो पब्लिक के पास शेयर्स रहते हैं वो थोड़े थोड़े निकल के एफआईआई डीआईआई उसको बाइंग करते रहते हैं। और जैसे ही रैली चालू होगी दोस्तों,
आपको बहुत अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने टेक्निकल अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हो तो ऑलमोस्ट आपको लगभग लगभग आप अगर देखोगे यहाँ पे तो आपको 66% के आसपास टोटल नंबर ऑफ प्रोमोटर्स होल्डिंग FIIs DIIs जो प्रमोटर्स हैं इनके पास 66% के आसपास है। तो ठीक है, 66-70 के आसपास अगर किसी भी स्टॉक्स में प्रमोटर्स की होल्डिंग है तो स्टॉक्स अच्छा माना जाता है। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने कंपनी के बिजनेस और कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात कर ली। अब हम मूव करते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के तरफ। चलिए दोस्तों, हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमको वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न अपना लगाना है। उसके बाद देखना है दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। जब ये कंपनी का स्टॉक प्राइस इस वाले जो इसका जो मेजर रेजिस्टेंस था यहाँ तक, अगर अक्टूबर 2024 तक सितंबर 2024 तक बात करते हो, यहाँ तक ये इसका मेजर रेजिस्टेंस था। इसको जब भी स्टॉक क्रॉस करता था ऊपर की तरफ, अगर यहाँ पे देखें, जब भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जब भी स्टॉक यहाँ पे क्रॉस किया, जब भी स्टॉक यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको क्रॉस किया, यहाँ से तुरंत फॉल आया। अगर नीचे की तरफ फिर अगर यहाँ चलते हो, जब भी स्टॉक इसके पास गया, इस वाले एरिया के पास, यहाँ से स्टॉक तुरंत सडन फॉल आता है। तब तक ये स्टॉक में जो ये था, ये मेजर रेजिस्टेंस का एरिया काम करता था। बट अभी क्या हुआ, अगर आप देखते हो तो जुलाई 20 से ये सिलसिला कंटिन्यूस जारी रहा और ये ख़त्म कब हुआ, ये अक्टूबर सितंबर अगर आप बात कर लेते हो तो सितंबर नवंबर के आसपास ये सिलसिला ख़त्म हुआ। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे जब ये वाली कैंडल ने यहाँ से ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया, यहाँ ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग हुई। ठीक, अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन अगर आप देखोगे तो अगले दिन आपको क्या हुआ, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग हुआ, बट यहाँ पे स्टॉक प्राइस अगेन नीचे फॉल हुआ। अगर आप देखते हो तो वीकली कैंडल पे हम देख रहे हैं 2 वीक में कंटिन्यूस फॉल हुआ यहाँ पे। अगर यहाँ देखते हो तो 2 रेड कैंडलें बनती है, लेकिन क्या होता है फिर जो ये इसका मेजर सपोर्ट का काम करता है, इसके बाद स्टॉक प्राइस यहाँ चलना शुरू होता है तो ऑलमोस्ट आपको 32 रुपये के आसपास यहाँ पे आपको हाई लगाता है। फिर वहाँ से फिर स्टॉक प्राइस नीचे आता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो फिर वहाँ से स्टॉक प्राइस यहाँ से नीचे आता है। यहाँ नीचे आने के बाद फिर अगेन यहाँ पे क्या करता है, एक सपोर्ट लेता है। अगेन यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, थोड़ा बाउंस बैक किया, फिर स्टॉक प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से दोबारा यहाँ पे देखिए बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से दोस्तों बाउंस बैक करता है तो जो पहला टेक्निकल टारगेट निकल के आता है कंपनी का, वो ऑलमोस्ट जो इसका अभी के फिलहाल जो लाइफ टाइम हाई बना था, जो रिसेंट वाला जो 32 रुपये वाला है, वो तो आपको 60% का गेन वहाँ तो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम इससे भी ज़्यादा अगर मल्टीबैगर की बात कर लिया जाए तो दोस्तों, अगर 2-3 साल होल्ड करते हो स्टॉक को तो ऑलमोस्ट ये दोस्तों आपको 100 रुपये का तो लेवल आपको 2 साल में तो 1-1.5 साल में ऑलमोस्ट क्रॉस करता हुआ दिखेगा ही। लेकिन हो सकता है कि इससे ऊपर भी बहुत ऊपर ट्रेड करते हुए आपको स्टॉक दिख सकता है। तो दोस्तों, मेरा किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं वीडियो आपको केवल सिखाने के ही पर्पज़ से बना रहा हूँ और आप सीखते रहिए, ऐसे ही ट्रेड करते रहिए। बाकी मैं आपको ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, आपको यहाँ सिखाता रहूँगा सारी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।